तो हमने कल पढ़ा था एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा था हमने। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा था। तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं कि अपना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरा लेक्चर है, और मैंने ये बता रखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, और मैंने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 2 का 2 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग फर्दर जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। ये है NCERT एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं, इसका हम लोग A, B और C, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है क्या है। तो देखो बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि इसमें 2 साइड इक्वल होते हैं, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में नहीं वो रखा है ना कि कौन से 2 साइड इक्वल है, तो हम लोग किसी भी 2 साइड को इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे AC = AB मानता हूँ कि AC जो है AB की इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो AC और AB आपस में इक्वल है, तो इनका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो मैं उसको L मान लेता हूँ। अगर ये इसका लेंथ L है तो ये भी तो इक्वल है ना, AC = AB, तो ये भी L होगा। और BC को मुझे नहीं पता है, तो BC को मैं X मान लेता हूँ, ठीक है। BC को मैं X मान लेता हूँ। अब क्या क्वेश्चन बोल रखा है कि द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 4/3 सेंटीमीटर। चलिए बेस का इसको दे रखा है ना, बेस 4/3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसमें हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला कि पेरीमीटर, तो मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बता रखा है कि पेरीमीटर किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है कि इसका आउटर लेंथ, टोटल आउटर लेंथ कितना है। टोटल आउटर लेंथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे AB प्लस BC प्लस AC का जो मेजरमेंट है वो कितना होगा। तो देख लेते हैं, AB क्या है, L के बराबर है। BC क्या है, ठीक है, BC कितना है, BC है 4/3 सेंटीमीटर। और AC कितना है, AC भी AB की इक्वल है, जो कि AB L के इक्वल है, तो AC भी आपका L के इक्वल हो गया। और उसका पूरा वैल्यू कितना दे रखा है, 4:2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने भी पहले भी बोला था कि जिस भी वेरिएबल दे रखा है ना, L अपना वेरिएबल है जिसका मान अपने को फाइंड आउट करना है, तो जो भी वेरिएबल होता है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी कॉन्स्टेंट को एक साइड रखते हैं, उससे अपना आंसर आ जाता है। तो L और L को ऐड करेंगे, L + L 2L सॉरी। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 4 × 2 = 8, 8 और 15 कितना होता है, 24 सॉरी 15 × 4 = 60, 60 + 2 62/15। और ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस का 4/3 सेंटीमीटर, ये पूरा सेंटीमीटर में, ठीक है, ये पूरा सेंटीमीटर में। अब इसको सॉल्व करेंगे और बाकी अपना आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं। 2L = इसको सॉल्व करो 62 या 50, इसका एलसीएम ले लो तो 15 आएगा, ये 62 आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 20 कितना आ गया बताओ, 42/15, ठीक है। यहाँ से 2L का वैल्यू 42/15 आ गया। तो अपना L का वैल्यू चाहिए ना, अपना L का वैल्यू चाहिए। 2L का वैल्यू कितना है, 42/15, तो यहाँ से L का वैल्यू निकालो। मैंने पहले भी वो रखा है कि अगर कोई नंबर आपस में मल्टीप्लाई में होता है और वो साइड चेंज करता है तो क्या होता है, डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे L = कितना होगा, 42/50, डिवाइड कर दो 2 से, ये हो गया 21। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया, 21/50। इसको फर्दर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 से कट रहा है, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, ये 7/5 अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो क्वेश्चन में यही बोल रखा है कि आपका व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो इक्वल साइड का आपका लेंथ कितना आ गया, 7/15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब देखिए, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 95, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कोई भी 2 नंबर होगा, मुझे नहीं पता, मैं x
मैं पहला नंबर x ले लेता हूँ और दूसरा नंबर y ले लेता हूँ, ठीक है। और दोनों का सम कितना बोल रखा है, दोनों का सम आपको दे रखा है कितना 95, दोनों का सम है 95। और इसके बाद आपको फर्दर एक कंडीशन दे रखा है, उसको देख लेते हैं। इफ़ वन एक्सीड द अदर बाय 15। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो है ना दूसरे से 15 बड़ा है। जैसे कि मैंने इसको ले लिया, ये x है, जैसे मैंने x जो भी दो नंबर है x और y, अगर मैं ले लेता हूँ कि ये a है, x का वैल्यू a है, तो y का वैल्यू कितना होगा, इससे 15 ज़्यादा, यानी कि a + 15, ठीक है ना। अगर x का वैल्यू a है तो y का वैल्यू a से 15 ज़्यादा है, तो ये अपना इक्वेशन बन गया। तो फिर इसी को जो भी इक्वेशन दे रखा है उसी को मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों का सम कितना दे रखा है 95, कर देते हैं 95। तो a + a 2a = 95, और ये साइड चेंज करेगा तो प्लस का माइनस हो जाता है, और ये 2a का वैल्यू कितना आ गया 0 और 80, ठीक है। a का वैल्यू आपका आ गया 40, ठीक है। तब x का मान कितना आ गया, x का मान 40 आ गया, और y का मान कितना था a + 15, यानी कि 40 + 15 कितना आ गया बताइए 55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट हो, ठीक है ना, मैं फिर से बता देता हूँ, दो नंबर का सम 95 के इक्वल है, और फर्दर कंडीशन दे रखा है कि एक नंबर जो है दूसरे से 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। तो मैंने x को a मान लिया, तो y कितना हो गया a से 15 ज़्यादा, फिर दोनों का सम 95 है। मैं यहाँ से a का वैल्यू निकाल लिया, और फिर a का वैल्यू x के जगह पे पुट करो, y के जगह पे मैंने यहाँ पुट किया, a की जगह 40, तो अपना ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 था, मैंने इसको चेंज नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5